अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपकी ज़ुबान पर बार बार एक ही दुआ आ रही है? क्या आप एक ही दुआ को बार बार अल्लाह से मांग रहे हो? तो सुनो, दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदों के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। क्या पता अल्लाह ने तुम्हें बार बार मांगता देखने के लिए कबूलियत में कुछ देरी इसीलिए कर दी हो कि वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से बढ़ के देना चाहता हो। तुम यकीन के साथ दुआ करते रहो, रब तुम्हारे साथ है और जल्द तुम्हारी दुआओं को कबूलियत का परवाना मिल जाएगा। जब आप लोगों के इनकार के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखते हैं ना, तो फिर मौजे होते हैं, रुकावटें वसीला बन जाती है और मुकद्दर की लकीरें बदल जाती है। लोगों की उन बातों पर ध्यान न दे जो आपको ना उम्मीद करती है, बल्कि अपने रब पर भरोसा रखे जो हर चीज को मुमकिन करने पर कादिर है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज से आजमाता है। अल्लाह तुम्हें बेबस करके अपने करीब ले आता है। अल्लाह तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कुल करना सिखाता है। अल्लाह तुम्हें लोगों के हाथों तोड़कर खुद से जोड़ता है। हालात से मजबूर होकर अल्लाह तुम्हें सजदों तक ले आता है। अल्लाह बेहतर को तुमसे दूर करके बेहतरीन से मिलवाता है। अल्लाह आजमाइश से गुजार कर तुम्हें मौजों तक लाता है। मौजे तब होते हैं जब तुमने जो दरवाजा चुना होता है वो बंद नजर आ रहा होता है और फिर भी तुम्हारे दिल को इत्मीनान होता है। रास्ता चाहे अल्लाह का चुना हुआ हो, लेकिन वो मंजिल तुम्हारी पसंद की ही चुनता है। जब इंसान बेबस मजबूर होकर अल्लाह से अपनी दुआओं का नाम नहीं लेता, बल्कि अल्लाह से अपने बीमार दिल को ठीक करने की दुआ करता है, तुम्हारे लिए जो नामुमकिन है अल्लाह के लिए सिर्फ एक कुन की बात है। वो ताकतों और कुदरतों वाला अल्लाह हर शय पर कादिर है। तुम जितनी दफा मांगते हो अल्लाह उतनी दफा तुम्हें तुम्हारी दुआओं का जवाब देता है। तुम यहाँ एक कतरे के लिए रो रहे हो, जबकि तुम्हारा रब तुम्हें 7 समुंदर अता करने पर भी कुदरत रखता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। अता की तदबीरें वो खुद बनाता है। आसमान पर अल्लाह जानता है कि उसका बंदा इंतजार कर रहा है और यकीनन वो आपको मायूस नहीं करेगा। हम जो चीज मांगते हैं ना अल्लाह ताला से, वो अल्लाह ताला को पहले से ही मालूम होता है। हम जिस चीज के लिए तड़पते हैं ना, अल्लाह ताला पहले से ही उस तड़प से वाकिफ होता है कि हम ये मांगेंगे अल्लाह से। उसे पहले से ही पता होता है, उसे पहले से ही पता होता है कि हमारा दिल किस चीज में उलझ गया है। जब अल्लाह को पहले से मालूम होता है तो वो हमें क्यों नहीं अता करता? इसलिए तो उसने दुआ बनाई है। दुआएं मांगने के लिए हमें बनाया ताकि हम उससे मांगे, उससे बातें करते रहे, उसे बुलाते रहे, उससे दूर ना हो जाए, उसके करीब रहे, ताकि वो हमारी तरफ मुतवज्जा हो सके। हम उससे मांगे और उन्हीं बातों बातों में वो हमारा उलझा हुआ जहन उस चीज से हटा देता है। इतनी मोहब्बत करता है अल्लाह हमसे, वो हमारे लिए ही हमें गम दिखाता है, हमारे लिए ही हमसे मोहब्बत करता है। जब तुम उसकी चाहत को अपनी चाहत बना लेते हो, फिर एक वक्त आता है वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से मिलवा देता है। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में किसी की चाहत डाली है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक भी दे रहा है, तो हो सकता है कि अल्लाह तुम्हारी चाहत पर राजी हो, बस तुम्हें आजमा रहा हो। जब हमारे सब्र की आखिरी हद टूट जाती है, तब अल्लाह फरमाता है कुन। वो तो बस एक बार कहेगा,
बस हो जा और वो हो जाएगा। वो मांगने की तौफीक भी तभी देता है जब उसने वो चीज तुम्हें देनी हो। क्या पता अल्लाह ने इसके बदले तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए बार बार अल्लाह को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर यकीन रखो जो कुछ भी तुम रोकर तड़प कर अल्लाह से मांगते हो, देखना एक दिन हकीकत में वो तुम्हारे सामने होगा इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।